हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़ वो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ में। आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैंने 3 डेक रखे हैं। आप तीनों डेक में से एक डेक चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली, अगर आप चूज़ कर सकते हो तो। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल और रखी हैं। तीनों पाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे होंगे। आपको चूज़ करना है अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, जिस भी पाइल के अंदर आ रहा है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है इस वक्त, या ओवरऑल क्या चल रहा है उनके लाइफ में, कैसे सिचुएशन में है। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। टावर, ओके। एंड द हर्मिट, ओके। बॉटम से यहाँ पे 3 ऑफ वेंड्स। तो गाइज़ कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इस वक्त आइसोलेशन में है। ठीक है, ज़्यादा किसी के टच में नहीं है ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर टच में भी हैं तो डेफिनेटली वो अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं विद द हर्मिट। ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनकी सोल या तो अवेकन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है, चेंज आ चुका है इनके अंदर। और या हो सकता है कि कोई टावर मूवमेंट फेस कर रहे हो इस वक्त, या इनको इनका कर्मा रिटर्न मिल रहा हो। ओके, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है इनके लाइफ में, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले और निराश मुझे ऐसा दिख रहा है। 3 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है, तो हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव भी हो आपके पर्सन। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वेंड्स एक्शन को बताता है, तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत गहरी सोच में भी हैं। ठीक है, कुछ डीप थिंकिंग कर रहे हैं। मे बी आपको लेकर के हो सकता है सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में ये इंसान नो कांटेक्ट में है। और जिस तरीके से इनको इनका कर्मा मिल रहा है, तो वो चीज़ें भी ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जो जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा इनको भी मिल गया। और दोनों ही मेजर अरकाना है। ठीक है, टावर की एनर्जी और हर्मिट की एनर्जी दोनों ही मेजर अरकाना है, तो कुछ तो मेजर हुआ है। ठीक है, तो या तो स्कॉर्पियो या टॉरस इनका साइन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। एक्वेरियस क्यों कह रही हूँ मैं, मे बी एक्वेरियस भी हो सकता है। एरीज लियो सजिटेरियस भी इनका साइन हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं इंसान, क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ वेंड्स आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई थी कि मे बी ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दिख रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं या प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर था आपको लेकर के, लेकिन अब ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकली तरीके से सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप, एंड द नाइट ऑफ कप। ठीक है, वाई द एस ऑफ वेंड्स इज हियर, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वेंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके।
एंड बॉटम से क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, एक बार मुझे एक चीज़ और क्लियरिफाई करनी है कि ये आपके लिए है या कुछ और है। आपके लिए है, यस। मैंने पूछा था यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान अब अकेले रह करके बहुत बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। हर्मिट की एनर्जी है ना, अब इनको कर्मा भी इनका रिटर्न मिल रहा है, जो इन्होंने आपके साथ में किया वैसा ही इनके साथ में भी हो रहा है। ठीक है, मे बी ये इंसान अनएक्सपेक्टेड अचानक से आपकी लाइफ से चले गए थे, तो अभी ये इंसान है ना सोच रहे हैं आपके बारे में विद द 2 ऑफ कप। आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ में एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, विद द 10 ऑफ पेंटिकल आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पे है एस ऑफ वेंट्स, तो एक न्यू बिगिनिंग के साथ में। ओके, लेट्स सी व्हाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है, 9 ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम से 8 ऑफ वेंट्स। ये इंसान है ना, चाहे आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया हो, ठीक है, या बहुत अच्छे से ट्रीट ना किया हो, आपको इग्नोर करना या आपकी बातों को इग्नोर करना, आपके मैसेजेस को इग्नोर करना, जो कुछ भी किया है इन्होंने, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं इस इंसान को भी थोड़ा हर्ट हुए हैं ये खुद भी। और ऐसा नहीं है कि इंसान आपके बारे में सोचते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की, सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं ना इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, और बहुत अकेलापन भी फील करते हैं, और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वेंट्स। ओके, ये सोच रहे हैं कि अब तो कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, अब तो कोई एक्शन लेना पड़ेगा या कुछ फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस एनर्जी में ये इंसान बहुत टाइम से हैं और ये इस एनर्जी में रहना नहीं चाहते। ओके, विद द 9 ऑफ सोर्ड्स ये इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आपसे बात करनी पड़ेगी। यस, ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। वाई द 8 ऑफ कप इज़ हेयर। मुझे ऐसा लग रहा है विद द 8 ऑफ कप की इंसान सोच रहे थे कि ये इजीली आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है इनसे। ठीक है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपसे दूर होने के बाद में भी ये इंसान सुकून नहीं मिल रहा है, कह सकते हैं। वाई द 8 ऑफ कप इज़ हेयर, 4 ऑफ कप। यस, बॉटम से है डेथ। यही चीज़ मैं कह रही थी कि आपसे दूर जाने के बाद, आपके साथ में रिश्ता ख़त्म करने के बाद इनको लगा था कि ये मूव ऑन कर जाएंगे क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस थे। ओके, और ऐसा नहीं है कि इनके पास में ऑप्शंस नहीं है, इनके पास में ऑप्शंस है और इनको ऑफर्स भी मिल रहे हैं, इनको प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इनका जो ध्यान है ना वो इन प्रपोजल के ऊपर नहीं है, उनका ध्यान आपके ऊपर है, जो इन्होंने आपके साथ में किया। ठीक है, आपके साथ में एंडिंग कर लिया, आपको हर्ट किया, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ये इंसान का माइंड में है अभी। और डेथ की एनर्जी रीबर्थ को भी बताती है, तो कहीं ना कहीं इंसान चाह रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग करें आपके साथ में। ओके, और ये आपको लव ऑफर करें, लेकिन साथ में इनको ये डर भी है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वाई द नाइट ऑफ कप इज हेयर। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम से है फूल। यस, ये इंसान के माइंड में क्लियरिटी तो आ चुकी है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। ओके, क्लियर तो है इनका माइंड कि ये इंसान को एक न्यू बिगनिंग करनी है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है विद द फूल। ज़ीरो से ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली एक बार मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगी। किस बात की क्लियरिटी, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इनके माइंड में इस बात की क्लैरिटी तो आ चुकी है कि अब ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो इनको नहीं दिखाना है। ठीक है, अब ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मेन रीज़न ये है कि अब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ठीक है, आप इनके माइंड में 24/7 रहते हो और इनको पता है कि
ये अगर ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएंगे या ईगो दिखाएंगे तो शायद आप इनसे दूर चले जाओगे, ठीक है, आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। इसलिए इंसान ने डिसाइड किया है आपको अपना लव ऑफर करना, लेकिन ये स्लो मूविंग एनर्जी है गाइज। एक बार हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या रहेगा आपको लेकर के, इनका अगला कदम क्या रहेगा। 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है सन ऑफ पेंटिकल। टाइम लगेगा इस इंसान को आने में, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है विद द 5 ऑफ वैंड्स एंड द स्ट्रेंथ। अब ये इंसान हिम्मत करके ना अपनी फैमिली से बात करेंगे, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो दिखाता है कि फैमिली के मेंबर्स के साथ में इनके बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब करेज दिखाएगा, हिम्मत दिखाएगा, अपने आप को हील करके आगे बढ़ेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए अपनी फैमिली से बात करेंगे, चाहे उनके साथ में फिर लड़ाई झगड़े हो, जो भी हो, ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है। ओके, मे बी 5 डेज़ और 5 वीक के अंदर अंदर हो सकता है कि इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, या 7 डेज़ 7 वीक भी हो सकती है, क्योंकि अभी ये एब्जॉर्व कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी फैमिली से। हो सकता है कि अगर इन्होंने बात की हो तो क्या आउटकम निकलता है उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे लियो एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, और टॉरस और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, ठीक है। इनके मैसेज भी देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी मैं, क्विक रीडिंग है क्योंकि। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो कहीं ना कहीं ये आपके बगैर बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, और इनकी जो लाइफ है इनको बहुत ज़्यादा डार्क और डिप्रेसिंग लग रही है, और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। ओके, तो यस, ये कुछ बदल गए हैं, ठीक है। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। तो हो सकता है कि इस वक्त ये नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हो या जो आप चाहते हो, क्योंकि मैंने भी आपको यही बताया है कि थोड़ा टाइम लगेगा इनको आने में। ओके, तो क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, अभी इस सिचुएशन को ये अब्जॉर्व कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं तो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। पहले हम उनकी करंट एनर्जी जानेंगे, ठीक है, कि वो किस एनर्जी में है, क्या सिचुएशन चल रहा है, किस एनर्जी में है ओवरऑल आपके पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। किस एनर्जी में है वो। 9 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम से है 4 ऑफ कप। ओके गाइस, इस वक्त आपके साथ में नो कांटेक्ट में है। ओके, आपकी जो पर्सन है ना, उनके पास में ऑप्शंस है गाइस, और उनको ऑफर भी मिल रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप की ऊर्जा है, जो ये बता रही है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं रिग्रेट है, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने एटीट्यूड में आकर के या ईगो में आकर के आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो डिसीज़न था, इनको लगा था कि ये खुश रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे,
ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में रहना चाहते थे, लेकिन उस कनेक्शन को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, ठीक है। या ये ऐसा चाहते थे कि आप इनके साथ में कनेक्शन में रहो, लेकिन कमिटमेंट के लिए मुझे मत प्रेशराइज करना, या मैरिज के लिए मुझे मत कहना, ठीक है। ये शर्त थी इनकी। और अब जब ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ तो कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है कि ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेस अचीव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी फील कर रहे हैं। इनको रिग्रेट भी है इस बात का कि जो इन्होंने डिसीज़न लिया कि ये आज़ाद रहेंगे, खुश रहेंगे, जो इन्होंने डिसीज़न लिया था उसके उल्टा ही कुछ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनके माइंड में, और एक विक्टिम मेंटेलिटी नहीं होती है, जैसे कि इनके साथ में आपने कुछ गलत कर दिया, हालांकि आपने कुछ गलत नहीं किया है, इनका डिसीज़न ही गलत था, इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया, इनका ये डिसीज़न गलत था। लेकिन अब है ना, ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं अपने दिमाग में, इनको लग रहा है कि इनके साथ में कुछ गलत हो गया है ना, ऐसा इनको लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है। ये इंसान अपने ही विचारों में उलझ करके रह गया है, और साथ में इनको रिग्रेट तो हो रहा है जो अलग से है। ओके, अर्थ साइन, फायर साइन, फायर साइन बोला मैंने, लेकिन मे भी हो सकता है एयर साइन और वाटर साइन, ठीक है। ये इनका साइन या आपका साइन हो सकता है। आप जान लेते हैं कि ये आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। द मैजिशियन। लुक, जिस इंसान को ये था कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये इंसान इतना ज़्यादा उलझ गया है ना आपकी यादों में, आपकी सोच में, कि ये मजबूर हो गया आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। और आपके पर्सन जो है इस वक्त सिंगल हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको लेकर के ये सोच रहे हैं कि आप इनको जैसे तैसे करके मिल जाओ, ठीक है, वापस से आप इनके साथ में कनेक्शन में आ जाओ। और ये इंसान है ना आपको लेकर के 24/7 जो है सोचते रहते हैं। एंड इनको ये भी लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल है, कोई एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, या आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये इंसान देखते हैं, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल। इनको ये भी लगता है गाइस कि आप है ना इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। इनको ये भी लगता था या लगता है अभी भी, क्योंकि सोच रहे हैं ये, हालांकि इनकी सोच सारी इन्हीं के दिमाग की बनाई हुई है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वाई द मैजिशियन इज हेयर। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज हमें बताएं। फोर ऑफ वैंड्स। यस, 11 बॉटम से है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट। आपके साथ में ये इंसान सेलिब्रेशन चाहता है, जॉय, हारमनी चाहता है। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। आपके साथ में ये इंसान कंप्लीशन फील करते थे, ठीक है, पीस इनको मिलता था आपके साथ में, और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे, क्योंकि 11 की एनर्जी है। इसलिए इंसान कहीं ना कहीं अकेले होकर के भी ना खुश नहीं है ना। इनको लगा था कि आज़ाद रहूँगा, इंडिपेंडेंट रहूँगा, किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना मुझे, है ना, रिलेशनशिप वाले पछड़े में नहीं पड़ना, या मैरिज नहीं करना। अभी ये इंसान इतना ज़्यादा उलझ गया है ना अपने ही इन डिसीजंस की वजह से, रिग्रेट हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है, और ये इंसान मजबूर है आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान आपके साथ में हारमनी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बिकॉज कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा करेजियस देखते हैं, कॉन्फिडेंट देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं। आप सोशल बटरफ्लाई हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो, अट्रैक्टिव हो सकते हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, जो भी आपका जेंडर है। ये इंसान को लगता है कि इनको लगा था ना कि आपसे दूर होने के बाद शायद आप ग्रो नहीं कर पाओगे, या आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, और ये इंसान आपको इस रूप में देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं।
ओके, वाई द 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर। मुझे लग रहा है कि ये इंसान फिर से टीम वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो ये इंसान सिंगल है, वापस से ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में आना चाहते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल। कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपके साथ में मिल करके कोई काम करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इंसान को लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो और सीखना चाहते हैं आपसे कुछ जस्टिस। यस, एंड बॉटम से क्या है, चैरियट। लुक, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बैलेंस, क्योंकि इनको चाहिए बैलेंस। इनकी लाइफ है ना इनबैलेंस हो रखी है इस 8 ऑफ सोर्ड्स की वजह से। ये लोगों को दिखाते हैं कि ये मस्त है अपनी लाइफ में, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि ये इंसान जितना बाहर से पॉजिटिव दिख रहा है ना, अंदर से उतना ही ज़्यादा ये इंसान टूट चुका है, नेगेटिव हो चुका है। और अब इनको लगता है कि सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, वो आप है, और आपकी तरफ ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। और इनको ये भी पता है कि पहले आपको जस्टिस देना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा आपके साथ में। इन्होंने फेयरनेस नहीं दिखाया, इन्होंने हर बार आपको फॉर ग्रांट लिया बहुत ज़्यादा, और अभी ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंसर और लियो, लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस साइन आपका या इनका हो सकता है, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल किया है, ठीक है, चिटिंग की है, चिटिंग दिया है, डिसेप्शन में रहे हैं, झूठ बोले हैं बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ कप, एंड बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल। एक सेकेंड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मैंने पूछा था क्या ये सच में रियूनियन में आना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आपको चीट करके गए ना, धोखा दे करके गए, इससे इनका माइंड भी ख़राब है। ठीक है, ये इंसान है ना, इस इंसान को याद आ रही है आपकी 3 ऑफ कप की, किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते थे, आप दोनों की फ्रेंडशिप थी। ठीक है, अच्छा मोमेंट आप दोनों ने साथ में बिताया है, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, आपके साथ में धोखा दिया, आपको चीट किया, और ये चाह करके भी ना आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे। मैंने पूछा ये क्यों था यहाँ पे 3 ऑफ कप। क्या ये सच में आना चाहते हैं? यस, सच में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि पीस आए इनकी ज़िंदगी में, सुकून आए, ठीक है, शांति आए। इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि ये आपके साथ में जो इन्होंने किया है उसी के कर्मों का फल इनको मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, टेबल्स जो है ना इस तरीके से टर्न हो गई है। ठीक है, अब इनको लग रहा है ना कि इनका जो गुड लक है, इनका जो ग्रोथ है, इनकी जो डेस्टिनी है ना, वो सारी धीरे धीरे जाती हुई नज़र आ रही है। और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में पॉजिटिव चेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब इनके साथ में थे ना, क्योंकि आपके अंदर एक मैजिशियन का पावर है। ठीक है, आप इनकी लाइफ में भी गुड लक लेकर के आए हो आप, और अब इनको लग रहा है ना कि इनका गुड लक जो है इनसे रूठ गया है, और इनका गुड लक नहीं रूठा है, इन्होंने जानबूझ करके आपके साथ में कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? द वर्ल्ड। यस, ये इंसान घूम फिर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हैंग्ड मैन। यस, ये इंसान स्टक है आपके ऊपर। 4 ऑफ कप ये कार्ड यहाँ पे आया था ना, 4 ऑफ कप अगेन यहाँ पे आ गया है। ये स्टक है आपके ऊपर। क्यों स्टक है पता है? कि इनको बार बार वही चीज़ें याद आती है जो इन्होंने आपके साथ में किया है। ठीक है, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट करना, आपको इग्नोर करना, आपको हल्के में लेना, ये चीज़ें। तो अभी इंसान ट्रैवल करके वापस आना चाहता है, क्योंकि इनको कंप्लीशन आपके साथ में ही फील होता है। ठीक है, कंप्लीशन आपके साथ में ही फील होता है, और ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोचता रहता है। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, एक बार हम देख लेते हैं इनका अगला कदम, देख लेते हैं क्या होगा, क्या ये एक्शन लेंगे। एक बार मुझे ये देखने का मन है कि इन्होंने चीट क्यों किया, आपको धोखा क्यों दिया, झूठ क्यों बोला, क्या रीज़न था? मे बी पैसा रीज़न था, पैसा ही था। ठीक है, यस, देखिए कार्ड भी ना कितने एग्जैक्ट निकल करके आए हैं। मैंने पूछा कि क्यों ये आपकी लाइफ से चले गए,
क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया? क्योंकि पैसों की बात थी। ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, कमाना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, और ये कंफ्यूज था कि आपके साथ में कनेक्शन में रहे या ना रहे। क्योंकि एक चीज़ और भी हो सकती है कि इनके पास में ऑप्शंस बहुत थे, या उस वक्त इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और ये इंसान कंफ्यूज हो गया था कि मैं क्या करूं। लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं क्या ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। पेज ऑफ सोर्ड्स, अभी तो स्टॉक ही कर रहे हैं आपको, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपकी इन्फॉर्मेशंस ली जा रही है, ठीक है। प्लानिंग तो कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग तो दिख रही है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल, व्हाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर? क्लियरिटी नहीं है इनके माइंड में, ठीक है। क्लियरिटी नहीं है कि ये एक्शन ले या ना ले, क्योंकि स्टॉक तो कर रहे हैं आपको। व्हाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर? 2 ऑफ कप, बॉटम से है स्ट्रेंथ। तो हिम्मत की कमी आ रही है गाइस, स्ट्रेंथ की कमी आ रही है इस इंसान के अंदर। प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, आपको पसंद भी करते हैं, आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, और अब इनको एहसास हुआ है कि आप इनके सोलमेट हो, या आपके साथ में इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए आप इनके माइंड से नहीं निकल रहे हो। आपके साथ जो इन्होंने किया है वो चीज़ें इनके माइंड से नहीं निकल रही है। तो इंसान जगल कर रहे हैं कि क्या करूं, एक्शन लूं कि ना लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र तो रखते हैं आपके ऊपर, लेकिन हिम्मत की कमी की वजह से ये इंसान हो सकता है कि टाइम लगा दे एक्शन लेने में, ठीक है। 2 वीक और 2 मंथ भी हो सकता है कि इंसान ले ले। अब चलिए हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे। क्या कहना चाहते हैं? पेनफुल मेमोरीज, ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत याद करते हैं और बहुत पेन में होते हैं, ठीक है, आपको याद करके। लेट्स सी, आई कैनॉट कम टू यू नाउ। यस, इस वक्त ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकते, टाइम लगेगा इनको। आई कैनॉट डू दिस राइट नाउ, तो ये इस वक्त वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। आई कैनॉट हैंडल योर लव, यस, आपने बहुत प्यार दिया है गाइस, आपने बहुत केयर की है इस इंसान की, और ये आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, है ना। इनको लगा कि ये ना आपके साथ में, मुझे लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कैजुअल रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए इस इंसान को लेकर के, और ये इंसान इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं था, थोड़े इनमेच्योर थे, इमोशनली भी थोड़ा कम एंड अवेलेबल रहते थे। तो ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इनको इनका करियर बनाना था, इनको इनकी लाइफ बनानी थी, तो ये थोड़े कंफ्यूज हो गए थे या डर गए थे आप जिस तरीके से सीरियस हुए थे इस इंसान को लेकर के। तो इनके अंदर एक डर हो गया था कि अगर मैं कनेक्शन से बाहर नहीं निकलूँगा या नहीं निकलूँगी तो शायद आगे हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, इसलिए इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, लेट्स सी। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं या फिर ये डेक आपने चूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की। पहले हम करंट एनर्जी चेक करेंगे कि क्या है उनकी करंट एनर्जी, ठीक है, आपको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। चलिए ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हैंग्ड मैन, ओके, हैंग्ड मैन है गाइज। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से क्या है 7 ऑफ कप। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, बहुत कंफ्यूजन है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना 24/7 जो है आप इनके माइंड में रहते हो। ओके,
बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी है, या हो सकता है कि इनके लाइफ में इस वक्त फ़िलहाल बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके लाइफ में और इस चीज़ को लेकर के इंसान बहुत कंफ्यूज है, और ये कंफ्यूजन जो है इनको स्टक कर रही है इनके लाइफ में, ठीक है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, लेकिन स्टक है, स्टिल ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्यों है ये स्टक इतने हैं। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है, एस ऑफ पेंटिकल में भी इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बॉटम से है टू ऑफ कप की ऊर्जा में भी इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या किसी बिग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या तो अपने करियर में या बिजनेस में। साथ में यहाँ पे टू ऑफ कप की भी ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, मे बी इंसान आपके ऊपर स्टक है, और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हों, इंडिपेंडेंट रहे हों। अब ये चाहते हैं आपको कुछ ऑफ़र करना, और कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र करना चाहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं आपको लेकर के ये इंसान क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये और जान लेते हैं। आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं आपके जो पर्सन हैं वो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जब भी आती है तो ये चेंज को बताती है, और चेंज भी ऐसा वैसा नहीं, पॉजिटिव और बिग चेंज, ओके। 10 नंबर है, कंप्लीशन को फील कराता है। आपके पर्सन जो है ना कहीं आपके साथ में कंप्लीशन फील करते हैं, और उनको लगता है कि शायद डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया था, आप दोनों का ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी भी आई थी, तो हो सकता है कि इस इंसान को लगने लगा है कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है, आप इनके ट्विन फ्लेम हो। डेथ की एनर्जी है, यस, ये इंसान कहीं ना कहीं डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या हो सकता है कि ये चेंज हो गए हैं अब पूरी तरीके से, जैसे पहले थे वैसे नहीं है, इनका बिहेवियर वैसा नहीं रहा। अब हो सकता है कि इनके लाइफ में चेंजेस आए हों। ये जो एंडिंग हुई आप दोनों के बीच में, या नो कांटेक्ट, जो भी ये सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन ने इस इंसान को बहुत हद तक चेंज किया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुए हैं ये इंसान। लेट्स सी, 4 ऑफ कप, and the high priestess, okay. Why the wheel of fortune is here? किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी ये इंसान है ना प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, ओके। 7 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम से है पेज ऑफ वैंड्स। तो ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहे हैं अब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हो, ठीक है। तो ये इंसान सोच रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, ठीक है। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, क्योंकि इन्होंने ना पास्ट में जो कुछ भी किया था उसके लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या कुछ मैसेज आपको भेजना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जो भी इन्होंने किया पास्ट में, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर किया, या रूड बिहेवियर किया, या ऑन एंड ऑफ रहे, ठीक है, आपके मैसेज का रिप्लाई ना करना, आपको इग्नोर करना, इस तरीके की कोई सिचुएशन इन्होंने की है, तो हो सकता है कि इस वजह से आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। और अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, इन्होंने ब्लॉक किया है, तो अभी ये इंसान आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, और आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं विद द पेज ऑफ वैंड्स। कोई हाय हेलो इस तरीके से मैसेज में भी ये इंसान करना चाहते हो, क्योंकि ये इंसान चाह रहे हैं आपके साथ में एक पॉजिटिव चेंज, ओके। व्हाई द डेथ इज़ हेयर, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों आई है ये देख लेते हैं। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, द हर्मिट, ओके। तो यस, काफ़ी टाइम से ये इंसान आइसोलेशन में रहे हैं, और
अब इनकी सोल अवेकन हो चुकी है आपको लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बहुत गहरी सोच में नज़र आ रहे हैं इंसान, कुछ जानते हुए या कुछ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये मे भी बहुत से लोगों के किससे घिरे हुए हों, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हों या फैमिली के मेंबर्स के साथ रहते हों, लेकिन स्टिल ये इंसान अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, और ये अकेलापन इनको बर्डन फील कराता है, ठीक है। और इस बर्डन की वजह से ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में हो, पता है आप इनके माइंड में हो विद द 4 ऑफ कप। इनको ऑफर्स मिल रहे हैं, इनके पास प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन स्टिल ये इंसान का ध्यान जो है आपके ऊपर है, ठीक है। इनको ऑफर्स मिल रहे हैं, ऐसा भी है। लेट्स सी व्हाई द 4 ऑफ कप इज हियर। मुझे यह भी लग रहा है कि शायद इनको रिजेक्शन का भी डर हो। व्हाई द 4 ऑफ कप इज हियर, द वर्ल्ड, एंड बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। जस्टिस एंड 6 ऑफ कप। मैंने पूछा यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, तो ये इंसान है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं ट्रैवल करके, और आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप आप देख रहे हो, यहाँ पे भी लव ऑफर किया जा रहा है, लेकिन स्टिल इस बात का डर है इनको कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया था, ठीक है। ये चीज़ भी है, साथ में इनके माइंड में ये भी है कि आपको जस्टिस दें, आपके साथ में बैलेंस में आए और आपको अपना लव ऑफर करे, ओके। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, ये इंसान को लगता है कि आप है ना, आप अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो गए हो। व्हाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर, 6 ऑफ पेंटिकल। यस, पहले आप इक्वल गिव एंड टेक करते थे, लेकिन अब जो है ना आपने छोड़ दिया है इस इंसान को, इसके हाल पे छोड़ दिया है, आपने इनको पूछना बंद कर दिया है, ठीक है। पहले आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनके पीछे पीछे भागते थे, बहुत इनको पूछते थे, बहुत इनको मनाने की कोशिश करते थे, राज़ी करने की कोशिश करते थे। अब वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, अब आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इनको लग रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनको इक्वल गिव एंड टेक करें, बैलेंस में आए। एंड ये चीज़ें ना कहीं यार जो आप एनर्जी में आए हो, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में, ये चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूज भी करती है और बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप चुप हो गए हो। अब पहले आप बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे इस इंसान को कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे क्यों हो, आप ये हो वो हो, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा कहते थे, लेकिन अब आपने कहना बंद कर दिया है, ठीक है। आपने कहना बंद कर दिया, और आपने जैसा कहना बंद किया ना, वैसे ही इस इंसान को तकलीफ़ें शुरू हो गई कि मुझे तो बस बात करने, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहे, ये फिर चाहे करें या ना करें, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस, स्पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार हम देख लेते हैं इनका अगला कदम क्या होगा, क्या ये एक्शन लेंगे। 10 ऑफ वैंड्स, एंड डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल। जगल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इंसान एक्शन लेंगे। हालांकि ये इंसान अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। यस, मैजिशियन, ये इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट करेंगे। यस, मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है गाइस, स्पेशली इनकी मदर, ओके, स्पेशली इनकी मदर है थर्ड पार्टी। साथ ही इस बात का इस इंसान को डर भी है, इस इंसान को डर भी है। किस बात का डर है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इनकी मदर है, और ये इंसान सिंगल है। द मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, किस बात का डर है। द चैरियट एंड द एस ऑफ कप।
चैरिट भी यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस बता रहा है, स्टेटस का डिफरेंस बता रहा है, और इस बात का डर है कि पता नहीं फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, खास करके इनकी मदर। ओके, तो टाइम लगेगा, इनको टाइम लगेगा। कुछ मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 कार्ड लेने थे मुझे और 3 ही कार्ड गिरे हैं, तो तीनों को ले लेते हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, तो हो सकता है इन्होंने ऐसा आगे आपको पहले समझा नहीं था, अब ये कहना चाह रहे हैं कि काश इन्होंने आपको समझा होता। आई कैन नॉट लेट यू गो, यस, ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। ओके, डू नॉट वेट फॉर मी प्लीज़, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनका वेट ना करें। क्यों वेट ना करें? दिस पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। यस, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मैं कह रही हूँ ना, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, और ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इनका वेट ना करें। यहाँ पे मुझे फैमिली का इशू लग रहा है गाइस। ओह माय गॉड, लवर्स, इनके पास चॉइसेस हैं। यस, लवर्स का जो कार्ड है वो चॉइसेस को बताता है, ठीक है, तो इनके पास चॉइसेस हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन चॉइसेस हैं इनके पास में कि ये किसको चूज़ करें, फैमिली को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।